मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। चलिए आज हम लोग जो है एक इंग्लिश पे एक नया वर्क करने चल रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि गिव वन वर्ड वाला काम करेंगे। बड़े बड़े सेंटेंसेस होंगे, इनके एक वन वर्ड पे काम करेंगे हम लोग उस पर। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम जितना ज़्यादा बोलेंगे और सुनेंगे उतना ज़्यादा हम उसके बोलने की तरफ अग्रसर हो पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको अभी हम लोग कुछ सेंटेंसेस स्टार्ट। इसमें हम लोग को छोटे छोटे वर्ड ही पढ़ना है, लेकिन वर्ड्स को हमको सही सही पढ़ना है और जितना हम लोग बोलेंगे उतनी हमारे लोग को प्रैक्टिस होगी। ठीक है ना, तो मेरे साथ आप लोग सब दोहराएंगे। ठीक है, अभी 5 वर्ड लिखा गया है, 5 सेंटेंसेज हैं। इसके बाद अभी और सेंटेंस लिखे जाएंगे, लेकिन हर दिन ये सेंटेंस इतना लर्न हो जाना चाहिए। ठीक है ना, कॉपी पे इसको नोट डाउन करेंगे, उसको बार बार रिपीट करेंगे तो वो चीज़ें याद होंगी। चलिए फर्स्ट देखिए, गिव वन वर्ड की बात हो रही है। इसमें एक बड़ा सेंटेंस दिया रहेगा, उसका एक छोटा सा आंसर होगा। ठीक है ना, देखिए फर्स्ट में, a vessel with water for birds to bath in। इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा बर्तन जिसमें पक्षी क्या करते हैं, नहाते हैं, है ना, तो क्या कहा जाएगा इसको, बर्ड बाथ। ठीक है, a crash between a bird and an aircraft। इसको क्या कहेंगे हम लोग वन वर्ड में, बर्ड स्ट्राइक। मतलब उड़ते हुए क्या होता है कि पक्षियों और जो हमारा हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर, उनके बीच में क्या हो जाती है, कभी टकराहट हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बर्ड स्ट्राइक। थर्ड में है अ गुड व्यू ऑफ समथिंग फ्रॉम अ हाई पोजिशन। मतलब बहुत ऊंचाई से हम लोग कोई बड़ी अच्छी चीज देखते हैं तो उसको हम लोग वन वर्ड में क्या कहेंगे, बर्ड्स आई व्यू। ठीक है, मतलब ये चीज आपकी पूछी जाएगी, उसमें आपको ये आंसर बताना है। ठीक है, जब इसमें आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ये चीज बोली जाएगी, ये पूरा सेंटेंस आपको बोलना होगा। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा उस पर काम हो पाएगा। ठीक है, फोर्थ में देखिए, अ बर्ड that is forced up into the air through small holes। यहां पे देखिए एक चीज मिस हो गया है, यहां पे बर्ड नहीं होगा, यहां पे एक वाटर होगा, है ना, वाटर ड्रॉप की बात होगी यहां पे। ठीक है, वाटर ड्रॉप मत कहिए, वाटर लिखिए। ठीक है, a water that is forced up into the air through small holes। मतलब क्या हो गया कि छोटे छोटे छेदों से जो है पानी बहुत तेजी से ऊपर आता है फोर्स के साथ, है ना, तो उसको हम लोग वर्ड में क्या कहेंगे, फाउंटेन। ठीक है, फिफ्थ हमारा है a bird that hunts and eats अदर एनिमल्स। मतलब क्या हो गया कि ऐसे पक्षी जो अदर छोटे से छोटे जानवरों को क्या करते हैं, मारते हैं और खाते हैं, ऐसे पक्षी को हम लोग क्या कहते हैं, बर्ड ऑफ प्रे। ठीक है, प्रे मतलब क्या होता है, तरह से शिकार करना। ठीक है ना, तो इस तरह से हिंदी के साथ हम लोग किए। अब हम लोग केवल इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है ना, आप लोग ध्यान सुनिएगा। चलिए फिर से, अ वेसल विथ वाटर for birds to bath in, bird bath। A crash between a bird and an aircraft called bird strike। A good view of something from a high position, bird's eye view। Good। A water that is forced up into the air through small holes, fountain। A bird that hunts
and eats other animals bird of prey। ठीक है, तो इस तरह से इंग्लिश बोलेंगे। मीनिंग आपको एक बात समझ में आ गई, बार बार मीनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वर्ड इसी तरह से बोलेंगे और यहां पे इसके सेंटेंस बोलेंगे। शीशे के सामने खड़े होकर बोलेंगे तो वहां आपकी जो अंदर की जो झिझक है वो जल्दी खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? इंग्लिश जितना सुनेंगे और जितना बोलेंगे, है ना, उतना जल्दी आपको आनी है। ठीक है ना, एक दूसरे से बोलिए, एक बार गलत बोलेंगे, सही बोलेंगे, लेकिन बाद में वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, इतना नोट डाउन हो गया? चलिए नेक्स्ट क्लास